किसी गांव में एक गरीब किसान धर्मनाथ अपने परिवार के साथ रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी सुमित्रा, उनका बेटा अमरनाथ और उनकी नई बहू सीता थी। अमरनाथ गांव के सबसे पढ़े लिखे नौजवानों में से एक था, जिसने शहर जाकर पढ़ाई की थी। जब उसकी शादी सीता से हुई तो पूरे गांव में उसकी खूब चर्चा हुई, क्योंकि सीता न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत समझदार और संस्कारी भी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ससुराल में उसके लिए कई कठिनाइयां पहले से ही इंतजार कर रही थी। सीता के ससुराल में आते ही उसकी सास सुमित्रा देवी ने उसे कामों में झोंक दिया। उसे सुबह सबसे पहले उठना पड़ता, घर की सफाई करनी होती, चूल्हे पर सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ता और फिर खेतों में जाकर काम भी करना पड़ता। अगर कभी गलती हो जाती तो सास उसे ताने मारती और डांटती। सीता के पति अमरनाथ नौकरी के लिए शहर चले गए थे, इसलिए वह पूरी तरह अकेली थी। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की और हर काम को पूरी मेहनत से किया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं होने के कारण खेतों में फसल बर्बाद हो गई। गांव के किसान कर्ज में डूबने लगे और धर्मनाथ का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। घर में खाने के लाले पड़ने लगे और रोजमर्रा का गुजारा भी मुश्किल होने लगा। ऐसे कठिन समय में सीता ने हार नहीं मानी। उसने घर के छोटे से आंगन में सब्जियां उगानी शुरू की और गाय भैंसों के दूध से घी और पनीर बनाकर गांव में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी समझदारी और मेहनत रंग लाने लगी। उसने गांव की औरतों को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें भी हस्तशिल्प, बुनाई और कढ़ाई के काम सिखाने लगी। इस तरह सीता ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। धीरे धीरे सीता के प्रयासों से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके बनाए गए सामान अब शहरों में भी बिकने लगे। सीता ने साबित कर दिया कि धैर्य, मेहनत और समझदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब सुमित्रा देवी ने देखा कि उसकी बहू के कारण उनका घर फिर से खुशहाल हो गया है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वह सीता के पास आए और रोते हुए बोली, बेटा, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन तूने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। तूने इस घर को संभाल लिया और मैं तुझे बेटी की तरह अपनाना चाहती हूँ। सीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी सास के पैर छुए और कहा, माँ, मैं तो हमेशा आपको अपनी माँ ही मानती थी। अब घर में प्यार और शांति का माहौल था। अमरनाथ भी अपनी पत्नी के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया। गांव की औरतें सीता को आदर्श मानने लगीं और उसकी बनाई गई महिला सहायता समिति पूरे गांव की औरतों के लिए रोजगार का साधन बन गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी परिस्थिति कठिन क्यों न हो, अगर धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए तो सब कुछ सुधारा जा सकता है। सच्ची बहू वही होती है जो घर को जोड़ने का काम करे और सच्ची माँ वही होती है जो समय के साथ अपनी गलती को स्वीकार कर सके।